नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। देखिए, कल की जो क्लास हुई थी आपकी, आपने लास्ट क्लास में नेटवर्किंग से संबंधित कुछ टूल्स देखे थे। नेटवर्किंग से संबंधित कुछ टूल्स आपने देखा था, जिसमें आपने कुछ बेसिक इनपुट्स देखे थे कि भाई नेटवर्किंग कैसे काम करती है ना, कैसे कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। आपने जहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ बेसिक जो इनपुट्स देखे थे कि यार हमें ना देखिए, नेटवर्किंग में आपने कुछ चीजें देखी थी बेसिक इनपुट्स में कि भाई हमें क्या क्या चीजें करना था। सारा कुछ अपना कंक्लूड हो गया था। एक लास्ट टॉपिक बचा था स्विचिंग की। स्विचिंग क्या होती है, कैसे आपका मैसेज जो होता है स्विच होता है ना। यहाँ पे आपने टोपोलॉजी पढ़ ली हो, कनेक्शंस देख ली हो, इसके लिए टूल्स भी देख लिए थे आपने, है ना। इन टूल्स के अलावा एक छोटा सा पॉइंट बच जाता है आपका कि डेटा जो होता है वो ट्रांसमिट कैसे होता है। तो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए आपने जो प्रोटोकॉल्स देखे थे और जो मीडियम देखा था, इसके साथ ही साथ जो संचार प्रणाली होगी वायर और वायरलेस, उन प्रणालियों में किस तरह से आपका डेटा जाएगा उसको देखना था। 3 तरह की आपको स्विचिंग पढ़नी है। जो स्विचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को आप स्विच करते हो ना, एक मोड से दूसरे मोड पे, इसको कहते हैं क्या हम, स्विचिंग। स्विचिंग जो पढ़नी है आपको, उसमें 3 चीजें आती है। सबसे पहले आपको आएगा पैकेट स्विचिंग, दूसरा आएगा आपको सर्किट स्विचिंग, और थर्ड आता है आपका मैसेज स्विचिंग। देखिए, ये जो तीनों पोर्शन है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई किस तरह की स्विचिंग चलती है, किस तरह से आप स्विचिंग करते हो एक मोड से दूसरे मोड में, वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है नेटवर्किंग का लास्ट वन, ये है आपकी स्विचिंग टेक्निक से संबंधित। एक एक करके हम तीनों पॉइंट्स को देखेंगे भाई किस तरह से आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है, किस तरह से चीजें जाती है। देखिए, स्विचिंग मेथड में सर्किट स्विचिंग और आपका पॉकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, इसको हम आगे ज्यादा फर्दर नहीं लेके जाएंगे। आपके काम का सिर्फ इतना ही है कि भाई इतना पोर्शन आप देख लो और इनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे कि जितने आपके डेटा ट्रांसमिट होने से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। जहां पे फिर आपको डेटाग्राम और वर्टिकल सर्किट स्विच, ये जब पढ़ना होता है जब आप क्या कर रहे हो कि भाई पूरा नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, आप जब थॉरोली नेटवर्किंग का कोर्स कर रहे होते हो या फिर आप प्रोफेशनलिज्म में जा रहे हैं, तब आपको ये सारी चीजें देखनी। बट अभी फॉर योर नीड ऑफ एग्जाम आपको सिर्फ देखना है कि पॉकेट स्विचिंग कैसी है। देखिए, पॉकेट का मतलब क्या होता है, पॉकेट का मतलब क्या होता है कि जो आपका पॉकेट होता है ना, काइंड ऑफ पर्स या वॉलेट, कोई एक पैकेट जिसको आपने पैक किया है उसको आप क्या बोल देते हो, पैकेट। तो ये जो पैकेट है, अगर यहाँ पे आप देखिए कुछ मैसेजेस के फॉर्म है कि आपका एक डेटा था पूरा, उस डेटा को पूरा तोड़ लिया गया। डेटा या सूचना, इंफॉर्मेशन, इस डेटा या सूचना को कुछ भागों में हमने क्या पैकेट के फॉर्म में तोड़ लिया। आप लोग देखते हो ना कि यार लकड़ी का जो एक गट्ठा होता है वो हम एक साथ नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली जो चूल्हा होता है उसमें लगा सकते हैं। होता है कि नहीं होता है, एक मेथड होती है। उसी तरह से एक साथ आप वजन नहीं उठा सकते। जो लकड़ी बेचने आपके गांव में पहले लोग आते थे उज्ज्वला योजना से पहले, तो वो पूरा गट्ठा लेके आते थे, उतना कैरी करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो वही गट्ठे को अगर 4 पार्ट में तोड़ दिया जाए और 4 लोग कैरी कर रहे होंगे तो ले जाना आसान हो जाएगा, उनके शरीर में कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं ना। उसी तरह होता है कि पैकेट स्विचिंग में, पैकेट स्विचिंग में जो आपका डेटा आया, एक पूरे डेटा को कुछ फॉर्म में हमने तोड़ दिया, पैकेट्स बना दिए यहाँ पे कि भाई ये 4 फॉर्म में आपका क्या हो गया, डेटा टूट गया है, इसके 4 पैकेट हो गए। और इन चारों पैकेट्स को अब देखिए किस तरह से हमें पहुंचाना है आपके डेस्टिनेशन तक। जो आपका टर्मिनल है ये डेस्टिनेशन है, यहां ओरिजिन था और ये डेस्टिनेशन है। मतलब आपने क्या किया है, यहां से आपका मैसेज आपको यहां पास ऑन करना है, लेकिन मैसेज पास ऑन करने के लिए आपको क्या विधि अपनानी है, किस तरह से आपका मैसेज ट्रांसमिट होगा, उसको आपको पढ़ना है। जो आपने मैसेज लाया, ये डेटा था 4 फॉर्म में आपका टूट गया। यहाँ 4 पैकेट दिख रहे हैं आपको, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4। ये पूरे जो पैकेट्स हैं ये सबसे पहले जाते हैं स्विच 1 में। स्विच 1 में गए, स्विच 1 से वहां से क्या होगा, देखिए बहुत सारे स्विचेस के माध्यम से आपने देखा था कि नेटवर्क कनेक्ट होता है ना। बहुत सारी जो आपने टोपोलॉजी पढ़े थे, तो एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी से कैसे कनेक्ट होती है, आइदर इट इज फ्रॉम हब, राउटर, स्विच, ठीक है, गेटवे, इस तरह की चीजें होती थी। तो वो सारी चीजों से तो कनेक्ट है, माना कि ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में आपको यहां से वहां तक चीजें ले जानी है और इतने सारे इसमें क्या लगे हैं, स्विच लगे हैं। और स्विच में आपने इन पैकेट्स के माध्यम से अब डेटा को पहुंचाना है। आपने क्या किया, इस स्विच तक डेटा को पहुंचाया। इस स्विच ने क्या किया कि यहाँ पे डेटा को बाइफरकेट कर दिया, मतलब 2 भागों में फर्दर बांट दिया। 2 भागों में कैसे किया, 2 पैकेट एक काम करो तुम ले जा लो, 2 पैकेट इस मोड से चला जाएगा, क्योंकि रास्ते सारे एक साथ कनेक्ट होंगे, जाएंगे कहां पे, डेस्टिनेशन में। सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले, इन्होंने क्या किया, एक यूनिट के इनको नोट्स बनाने थे,
4 चैप्टर उसमें थे, इसमें से बोल दिया अपने 2 दोस्तों को कि भाई 2 चैप्टर के आप बना लो, 2 चैप्टर के मैं इधर से पहुंचा देता हूं। तो 2 चैप्टर का उनका ये दोस्त बना रहा है और 2 चैप्टर के नोट्स ये बना रहे हैं। फर्दर फिर वो क्या करेंगे, अब इसमें से भी कुछ 2 टॉपिक्स होंगे अलग अलग, ये 2 टॉपिक को इन्होंने इसको बांट दिया और ये 2 टॉपिक को इसको बांट दिया चेक करने के लिए, जो इन्होंने नोट्स बनाया उसको चेक करने के लिए, इसको ऐसा आप समझो। इस तरह से आपके दोनों मोड क्या हो गए, लास्ट में आ गए। ये लास्ट में ये इन सबसे इंटेलिजेंट था लाइक दिस, ये भी इंटेलिजेंट था और ये भी इंटेलिजेंट। इन दोनों की मेहनत को क्या किया इन्होंने, चेक किया किस तरह से आपका नोट्स बना है, क्या चीजें बनी, और फिर बाद में सारे जो चैप्टर वाइज कंपाइल कर दिए नोट्स 1 2 3 4 इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में आपका डेटा वापस से क्या हो गया, ऐड हो गया, और ऐड होके जो आपका डेस्टिनेशन सोर्स था उसके पास चला गया, जिसको आपको पहुंचाना चाहिए। आई बात समझ में? इतनी सी प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं आप क्या, पैकेट स्विचिंग। आपका जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है, जो भी डेटा जाता है, वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, और पैकेट के फॉर्म में जाने से आसानी क्या हो जाती है कि उसके संचार में कोई रुकावट नहीं आती, और प्रॉपर जिस एड्रेस पे आप पहुंचाते हो उस एड्रेस पे वो पहुंच जाता है आबाद तरीके से, मतलब बिना किसी रुकावट के। इसको आप कह देते हो पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैकेट स्विचिंग के बाद सर्किट स्विचिंग। देखिए आपको पता है कि सर्किट क्या होते हैं, सर्किट क्या होते हैं बेसिकली। अगर आप देखें किसी भी चीज में, आपने देखा होगा ना कि यार हमें अगर घूमने जाना है, सपोज आपने देखा कि किसी हिस्टोरिकल प्लेस में आप गए, और उस हिस्टोरिकल प्लेस में जाने के लिए आपने प्लान बनाया, ट्रेवल प्लान, कि आपको ट्रेवल करने जाना है। आप गए हैं अगर मांडू, आप बोलेंगे यार मांडू से ना मुझे क्या करना है, उज्जैन भी देख लेना है, नरसिंहगढ़ भी देख लेना है ना, ये पूरा कवर करना है एक बार में। क्यों? क्योंकि वैसा सर्किट बन रहा है, होता है ना, आप लोग जब भी ट्रेवल के लिए जाते हो एक सर्किट बनाते हो, एक रूट तय करते हो कि यार मुझे अगर इस रूट से जाना है तो इस रूट में और आसपास क्या क्या चीजें पड़ रही है मेरे, किसके, मेरे रडार में। तो उसी रडार के हिसाब से क्या होता है, एक आपका पाथ डिसाइड होता है कि मुझे इस पाथ से जाना है। जाने के तरीके किसी भी डेस्टिनेशन में क्या होते हैं, मान लो ये भोपाल है आपका और ये इंदौर, ये आपका रोडवेज है, ये आपका ट्रेन रूट है। और अगर हम प्लेन की बात करें वाया द एयर, एयर क्या हो जाएगा आपका, सीधे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, ये थ्रू द एयर आपका एरोप्लेन यहां पे स्विच कर जाएगा, मतलब यहां से यहां तक 3 रास्ते हैं आपके पास। आप कौन सा रास्ता तय करते हो, यही होता है आपका क्या, सर्किट स्विचिंग में। मैसेज किस पाथ से जाएगा उसी को आप कहते हैं कि सर्किट। अब देखिए आपको दिख रहा है सर्किट स्विचिंग, इसमें स्विच लगे हुए हैं आपके 1 2 3 4 5, ये पांचों स्विच है। अब देखो इसने सबसे आसान रास्ता तय किया कि कौन सा रास्ता मेरे पास सबसे आसान था, मतलब सबसे पास में। जैसे आप इंदौर से भोपाल जा रहे थे तो आपने क्या देखा भाई, वाया द एयर। खैर वाया द एयर तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि जितनी देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे उतनी देर में क्या करोगे आप, आधा रास्ता ट्रेवल कर चुके होंगे बस से, है ना। तो आप जब यहाँ पे आ गए और सीधा रास्ता देखोगे तो सबसे रास्ता आपका आसान कौन सा हो जाता है, एयरवेज। उसी तरह आपने यहाँ जो सर्किट था ये पाथ चूज किया कि भाई यहां से मेरा जो डेटा होगा वो डेडिकेटेड कनेक्शन कहां से आएगा, यहां से। इस तरह से स्विच 1 स्विच 2, ये कनेक्शन ऐसे भी जा सकता है, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन क्या है, टर्मिनल, ये वाला। इस टर्मिनल को हमें पहुंचाना था टर्मिनल 1 से लेकर टर्मिनल 6 तक। तो सबसे इजीएस्ट पाथ आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। इसी को आप क्या कहते हैं, सर्किट स्विचिंग। आ रही है बात समझ में कि नहीं? देखो सिंपल सी चीजें होती हैं, सिर्फ इनका नाम भी आप याद रखोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि सर्किट स्विचिंग में किस तरह से आपका कनेक्शन स्टेबल होता है, किस तरह से आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, नाउ फर्दर हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा था एक और स्विचिंग बची थी, मैसेज स्विचिंग। देखो मैसेज स्विचिंग क्या होता है, जो आप ईमेल वगैरह सेंड करते हो ना, ये क्या होता है, मैसेज स्विचिंग के फॉर्म में। सीधा कनेक्शन से आप क्या करोगे कि यार यहाँ टर्मिनल 1 मतलब कि आपका कंप्यूटर 1 जो भी आपका सेंडर होगा, उसने आपको यहाँ पे मैसेज सेंड किया, और उस मैसेज को किस तरह से जाता है वो प्रोसेस कहाँ चलेगी, इसके अंदर फॉर्म में, कि स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। स्टोर का मतलब होता है कि ये किसी भी चीज को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, भंडारित करना, और इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करना। ठीक है, इसको फर्दर फॉरवर्ड कर देंगे। तो फॉरवर्ड करना और भंडारित करने का काम कहां पे चलेगा आपका, जो आपकी मैसेज स्विचिंग होती है। यहाँ पे आपने लाए, ये वाले फॉर्म में गया स्विच 1 स्विच 2, यहां से सीधा क्या चलेगा, टर्मिनल 2 के पास। इसके बीच में जो प्रोसेस हुई आपकी ईमेल सर्वर की और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सारी प्रोसेस यहाँ बीच में ही हो जाएगी आपकी, जो भी प्रोसेस इससे रिगार्डिंग होगी। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं आप, मेल स्विचिंग या फिर मैसेज स्विचिंग, जिसमें आप ईमेल वगैरह सेंड करते हो। तीनों चीज समझ में आ गई आपको। ये डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जो पाथ बनाया जाता है या फिर किस तरह से आपका डेटा ट्रांसमिट होता है इसको बताता है। तीनों आपके सर्किट स्विचिंग से, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, स्विचिंग टेक्निक सी
जो नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा काम आती है। आपका यहाँ पे नेटवर्किंग का पूरा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। ठीक है, नेटवर्किंग से संबंधित अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए, नेटवर्किंग से संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से, आपको विशेष रूप से अब ध्यान देना है कि आप पढ़ सारा कुछ लिया आपने, सारा कुछ आपका हो भी गया है। अब जो क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे, आस्क क्वेश्चन फॉर यू, सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी कि यार टोपोलॉजी के प्रकार, टोपोलॉजी प्रकार कौन कौन से हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि अगर आपको दे दिया गया है नॉर्मल छोटे लेवल पे या किसी हाउस या फिर किसी पर्सनल एरिया में, तो वहां कौन सी टोपोलॉजी यूज होगी, कौन सी बेस्ट टोपोलॉजी होती है, किसमें डेटा का प्रवाह कैसा होगा। मतलब आपको क्या पूछा जाएगा यहाँ पे कि जो डेटा है उसका प्रवाह कैसे होगा। जैसे आपका बस टोपोलॉजी थी, उसमें डेटा का प्रवाह क्या था, सिंगल लाइन, मतलब सिंगुलर लाइन में हो रहा था। वैसे ही क्या हो रहा था आपका कि टोपोलॉजी कहां कहां यूज हो पा रही थी, तो ग्रिड, सॉरी आपने जो स्टार टोपोलॉजी बोले, स्टार टोपोलॉजी में क्या हुआ था कि बाहर के आउटर जितने फॉर्म थे वो क्या कहलाते थे, आपके बाहर के सारे टर्मिनल नोड्स। तो उन नोड्स को आपने क्या देखना है कि भाई नोड्स लगे होते हैं। नोड्स का मतलब ही होता है कि एक मेन स्विच, मतलब जो आउटर पार्ट में लगे होते हैं मेन स्विच से या मेन कनेक्शन से, उनको आप नोड्स के फॉर्म में देख लेते हो किसी भी टर्मिनल में, किसी भी टोपोलॉजी में। नोड्स आपके बस में भी होते हैं और किसी अन्य टोपोलॉजी में जो बाहर आपके कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर्स, उनको आप क्या कह देते हो, नोड्स। इस तरह के आपके यहाँ क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर आपके नेटवर्किंग में कौन कौन सी टेक्निक अपनाई गई थी, मतलब आपने क्या पढ़ा था, प्रोटोकॉल वगैरह। तो प्रोटोकॉल कौन सा किस नेटवर्किंग में काम आएगा, कि एचटीटीपी का कहाँ यूज हो रहा है, एचटीटीपीएस का कहाँ यूज हो रहा है। इस तरह के यहाँ से सीधे सीधे उनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओएसआई मॉडल और आईपी मॉडल, ये दोनों मॉडल में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादा थॉरो नहीं होंगे, सिंपल पूछे जाएंगे कि इसमें कितनी लेयर होती है। आपने बोलना है कि ओएसआई में 7 लेयर होती है, आईपी में 4 लेयर होती है, और अगर हम पढ़ने के लेवल पे देखें तो आईपी में भी 5 लेयर होती है, लेकिन 4 लेयर वहां फिजिकल रूप में काम करती है। उन लेयरों में जो काम होता है छोटा छोटा, हमें बस ये देखना था जो हमने अपनी स्लाइड्स में देखे थे कि भाई एक में पैकेट तैयार हो रहा है, फिर पैकेट जा रहा है, पैकेट डिलीवर कैसे हो रहा है, उसका सेशनिंग कैसे हो रही, सेशनिंग के बाद उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन के बाद एप्लीकेशन कैसे होगा। तो वो प्रोसेस आपसे थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं अगर पीएससी बहुत डेप्थ में जाता है। इसके बाद आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इसके नेटवर्किंग के टूल्स, यहां से हर साल क्वेश्चन आ रहा है कि बस का क्या यूज होता है, गेटवे का क्या यूज होता है, राउटर का क्या यूज होता है ना। तो ये वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसमें जितना समझाया गया उनके बिहाफ में आपको क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे और उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। अब हम आगे नेटवर्किंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो आपका टॉपिक है आज से संचार, या जिसको आप क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। देखो आईसीटी जब हमने पढ़ा तो आईसीटी का मतलब ही क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ये आपका पूरा टॉपिक ही है। इस चैप्टर में आपने अभी इसकी बेसिक चीजें देख ली हो कि भाई किस तरह से हमें बनाना है चीजें। हाँ, आप टेक्नोलॉजी का पक्ष को हर जगह लेके चल रहे हैं, तीनों पक्षों में आप टेक्नोलॉजी को लेके चल रहे हैं कि नेटवर्किंग में कैसे होगा, कनेक्शन में कैसे होगा। यहां पे आपको देखना है कि भाई अब संचार की व्यवस्थाएं कैसी होगी, क्या प्रारूप होंगे संचार के। आपने संचार का ऐतिहासिक पक्ष तो देख लिया कि हमने टेलीग्राफ से लेके रेडियो, आपके जो मोबाइल फोन थे वहां तक की परिस्थितियों में आ गए, लेकिन क्या इनका विस्तार देखा था, अभी नहीं देखा। उन्हीं को हम यहाँ पे एक एक करके विस्तारित फॉर्म में देखें। देखिए, संचार प्रणाली में मुख्यतः 3 अवयव होते हैं। 3 अवयव कौन कौन से, एक होता है संचार चैनल, या इसको आप क्या कहते हैं, संचार का माध्यम। दूसरा होता है आपका ट्रांसमीटर, और फिर एक होता है रिसीवर। आपने क्लास में इसको देखा है कि किस तरह से ट्रांसमिट होता है, किस तरह से रिसीव होता है, एस्टिमेट होता है। बट यहां देखिए, ये ट्रांसमीटर जो होता है इसका हमें टेक्निकल पक्ष देखना है, और जो रिसीवर होता है उसका भी हमें टेक्निकल एस्पेक्ट देखना है कि किस तरह से चीजें यहाँ पे रिसीव हो रही है, किस तरह से ट्रांसमीटर यहाँ पे सिग्नल को सेंड कर रहा है, और मीडियम यहाँ पे क्या होता है। देखिए, 3 चीजें जो आपने पढ़ी, संचार चैनल। संचार चैनल क्या होता है माध्यम, देखिए संचार चैनल एक फिजिकल माध्यम होता है। फिजिकल माध्यम का मतलब क्या होता है कि किसी भी 2 कंप्यूटर या 2 मोबाइल फोन या फिर 2 संचार उपकरणों के मध्य, जो उनके मध्य कनेक्शन हम बनाते हैं उसे क्या कह देते हैं, आप संचार चैनल कहते हैं। और उस संचार चैनल के लिए आपके पास 2 चीजें होती हैं, या तो आप तारयुक्त संचार बनाएंगे, या फिर दूसरा संचार चैनल कैसा बनाएंगे, तार रहित। देखिए, तारयुक्त बनाने का मतलब होता है वायर्ड, वायर्ड गाइडेड कनेक्शन। वायर्ड में आप क्या करते हो, सिंपल सा जो वायर का कनेक्शन होता है आपका, जैसे आपने देखा था लेन का कनेक्शन था, वेन का कनेक्शन था, आपने राउटर्स कनेक्शन में जो देखी थी चीजें, तो वो क्या थे, आपके कनेक्शन थे, वायर्ड कनेक्शन आप बना रहे थे, और कहीं पे वाईफाई से भी वायरलेस भी बना रहे थे। लेकिन यहां वायर्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि आप तारों के माध्यम से संचार, जैसे आपके कोएक्सियल तार, ठीक है, कोएक्सियल तार जो है उनको कैसे आप जोड़ रहे हो, ऑप्टिकल तार के माध्यम से किस तरह से आप कनेक्शन बना रहे हो, ये सारी चीजें आपको आ जाएगी तार कनेक्शन। फिर बात करते हैं तार रहित। तार रहित का मतलब होता है वायरलेस, वायरलेस, या फिर आप जिसको बोल सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, सीधे अपने मोबाइल फोन को चला रहे हो लेकिन उसमें कनेक्शन मिल रहा है थ्रू दी एंटीना। तो ये सारे कनेक्शन कैसे बन रहे हैं आपके,
इसी फॉर्म में वायरलेस कनेक्शन। जहां पे आपको क्या पढ़ना है, वाईफाई आप पढ़ेंगे, ब्लूटूथ आप पढ़ेंगे, आप और दूसरी जो संचार की तकनीक होगी लाईफाई पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजों को आप यहाँ पे देखोगे तार रहित में। तो ये सब के सब आपके क्या होते हैं, संचार के माध्यम होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। यहां तक बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके जो तीन फॉर्मेशन देखे थे आपने, जिसमें आपने देखा कि संचार के लिए तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे पहला माध्यम था, तो माध्यम ये जिसको बोला गया संचार का चैनल। संचार का चैनल ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच क्या होगा, तो आपने उसको दो रूपों में देख लिया, तार रहित और तार वाला। अब हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की। ट्रांसमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो संदेश सिग्नल है या मैसेज सिग्नल होता है जो, उसको क्या करेंगे, ये परिवर्तित करते हैं। किसी भी मैसेज सिग्नल को परिवर्तित करते हैं और चैनल के माध्यम से उसे आसानी से हम संप्रेषित कर देंगे। चैनल के माध्यम से आसानी से संप्रेषित करने का मतलब क्या होता है, देखिए ये ट्रांसमीटर है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सिग्नल को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट करने का काम करेगा। और ये सिग्नल को जब ट्रांसमिट करेगा, किसके माध्यम से करेगा, ये मीड होगा, मतलब आपका संचार का जो चैनल होगा, या तो आपके मोबाइल फोन में डायरेक्ट वायरलेस कनेक्शन में, या वायर्ड कनेक्शन में। जब आपका यहां से सिग्नल जाएगा ना मोबाइल फोन से, तो सिग्नल क्या जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के फॉर्म में जाएगा। और वो सिग्नल क्या होता है, एंटीना और रिसीवर। आपने एक वीडियो देखा था ना लास्ट टाइम ट्रांसमिशन का, उसी ट्रांसमिशन की वीडियो समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से वो ऐड किया गया है। फिर उसके बाद बात करें, यदि सूचना को स्रोत से प्राप्त कर लिया जाए, है ना, स्रोत से प्राप्त कर लिया जाए, तो सिग्नल क्या होता है, गैर वैद्युतिक, मतलब कि नॉन इलेक्ट्रिकल हो जाता है। इसका मतलब होता है कि विद्युत रूप में उसे परिवर्तित किया जाएगा। आप लोग जो बात करते हो, आपने सिग्नल में बात की, फोन पे आप बात कर रहे हो, आपने जो बात की, क्या आपके जो वाणी जो गई आपकी या वॉइस आपकी गई, वो कैसा सिग्नल था, नॉन इलेक्ट्रिकल था, नॉन इलेक्ट्रिकल वॉइस थी। उसको इलेक्ट्रिकल वॉइस में कन्वर्ट कर दिया गया, कैसे, थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। आई बात समझ में। यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, आपके सिग्नल को इन्होंने अडॉप्ट किया, ट्रांसमीटर ने, जो आपने बोला है, और उसको अपने मोबाइल फोन में जो प्रक्रिया के तहत क्या किया, वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आगे ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपके जो सिग्नल हो गए, क्या हो गए अब, नॉन इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिक सिग्नल, गैर विद्युत से विद्युत हो गए सिग्नल। ये बात आई समझ में। बहुत आसान चीजें हैं ये, इसमें कुछ ज्यादा आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि भाई बहुत ज्यादा इसमें साइंटिफिक रूप में जा रहे हैं या आपको इंजीनियरिंग के फॉर्मेट में जा रहे हैं। बस सिंपल सिंपल चीजें जाती हैं। जैसे ध्वनि को ट्रांसमिट, देखिए इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट। ध्वनि को जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, ट्रांसमीटर में एक ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। इसकी सहायता से पहले हम क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय रूपों में बदल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, आपकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि से आपने बोला, उसको विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बदल देता है। और इसको बदलने के बाद वो क्या करता है, ट्रांसमीटर द्वारा संप्रेषित कर देता है, आगे उसको फर्दर पहुंचा देता है। इतना सा काम आपका क्या होता है ट्रांसमीटर में। आपने जो ट्रांसमीटर पढ़ा, मैं उसको सम अप कर देता हूं दो लाइन में। ये आपके नॉन इलेक्ट्रिक जो तरंग होती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक तरंगों में परिवर्तित कर देता है, ये सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है। कैसे करता है, तो सिंपल सा, ट्रांसमीटर में क्या होता है, आपका एक ट्रांसपोंडर लगा होता है, जो आपकी ध्वनि तरंगों को सीधे सीधे विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित कर देता है। और यही विद्युत चुंबकीय तरंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, ये सिग्नल के फॉर्म में फिर क्या होती है, आपके संचार प्रणाली में गमन करती है। नेक्स्ट, फिर आप देखिए रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जो ट्रांसपोंडर है, उसके बाद चैनल माध्यम और रिसीवर, जो आपके सिग्नल को रिसीव कर रहा होगा, उसको आप क्या कह देते हो, रिसीवर। तो अब रिसीवर क्या करता है, रिसीवर भेजे गए सिग्नल को, शोर जो नॉइस होता है, उसको हटा के अलग करके संकेतों को डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद इच्छित संदेश को क्या करता है, उपलब्ध कराता है। तो ये काम किया जाता है किसके द्वारा, रिसीवर के द्वारा। ये पूरी जो कहानी आपने समझी है, इसको हम सम अप कर देते हैं। देखिए, देखिए तीन चीजें आपने जानी कि भाई यहां पे क्या होता है, सिग्नल होता है आपका, ये ट्रांसमीटर जो भी लगा होता है, मोड, एंटीना वगैरह समझ लो इसको। ये लोग क्या करते हैं, सिग्नल को आपके फॉरवर्ड करते हैं, माध्यम उपलब्ध कराते हैं। जब आपका कोई मैसेज या फिर ध्वनि तरंगे, ध्वनि फॉर्म में जो भी आपकी यहां से गई, तो व्यक्ति ने जो बोला था आपका, इस व्यक्ति ने इस मोबाइल फोन में जो भी कहा, वो उसको क्या था, वो नॉन इलेक्ट्रिक वॉइस थी। नॉन इलेक्ट्रिक वॉइस का मतलब यहां से कुछ ध्वनि तरंगे पहुंचाए, आपने कुछ सिग्नल सेंड किए आपके माउथ से, जो आपने कहा, उस सिग्नल को ये फोन कैसे ट्रांसमिट करेगा, यहाँ पे किस तरह से चीजें यहाँ पे ट्रांसमिट की जाएगी, तो वो कैसे होगा, वो किसी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय तरंग में जाएगा ना, तो इसी को करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपॉन्डर, ट्रांसमीटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे इसी ट्रांसमीटर में क्या लगा होता है, ट्रांसपॉन्डर, जो आपकी ध्वनि तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग में परिवर्तित कर देता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगी जो होती है वो इस फ्रीक्वेंसी से फिर जाके आगे गमन करती है, और यहाँ पे वापस से ये प्रोसेस होती है, ये तरंगे गई और तरंगे बाद में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों को फिर क्या करता है, ये ध्वनि तरंगों में वापस से परिवर्तित कर देता है। इतना सा काम करता है आपका क्या, ट्रांसमीटर। चैनल क्या यूज होता है इसमें, तो आपको मैंने बता दिया कि चैनल कैसे यूज होगा, आपके जो संचार के लिए उपयुक्त माध्यम होंगे वो आपके सारे के सारे चैनल हो जाएंगे, जिसमें आपने तार रहित और तार वाले दोनों देखे। इसके बाद संचार के प्रकार क्या होते हैं। देखिए दो तरह का संचार होता है। संचार में जब बात करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट संचार, इसका मतलब रिसीवर और ट्रांसपॉन्डर इन दोनों के बीच जो संचार होता है उस संचार को आप क्या कह देते हो, जो रिसीवर और ट्रांसमीटर, आपका जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर, इसके बीच में सीधा जो संचार हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आपका संचार हुआ है ये पॉइंट टू पॉइंट संचार प्रणाली। फिर बात करते हैं प्रसारण क्या होता है। तो देखिए प्रसारण, इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट के। जब आप अपने मित्र से बात करते हो मोबाइल फोन पर, जैसे ही आप अपने मित्र से बात करते हो मोबाइल फोन पे, इसका मतलब आप यहां से सीधा अपने दोस्त को क्या करते हो, मैसेज सेंड करते हो या फिर बात करते हो। मतलब ये पॉइंट से जो भी मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है या इस पॉइंट से जो भी बातें आप कर रहे हैं वो इस पॉइंट तक जा रहे हैं। तो ये संचार की प्रणाली होगी पॉइंट टू पॉइंट, मतलब हम केवल एक व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति विशेष हमसे बात कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यार प्रसारण क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग। आपने नाम सुना होगा कि यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट होगा, टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट होगा, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होगा। मतलब किसी एक सोर्स से, एक स्थान से क्या करेंगे हम, एक ट्रांसमीटर से अनेक रिसीवर को सेंड करेंगे। मतलब यहां पे एक ट्रांसमीटर होगा, जैसे मोदी जी बात करते हैं मन की बात, मोदी जी मन की बात करते हैं तो मन की बात वो एक जगह पे बैठ के, एक पूरे स्टूडियो में बैठ के करते हैं, और उस स्टूडियो से क्या होता है बाकी सारी जगह पे आप रिसीव कर लेते हो। जो जो रिसीवर लगे होते हैं आपके रेडियो सिग्नल के, उन रिसीवर पर आप क्या सुन लेते हो, उनकी कथन, जो भी 15 मिनट 20 मिनट का व्याख्यान होता है उसको आप सुन लेते हो। तो ये कैसा कम्युनिकेशन होता है, इसको बोलते हैं प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग। ये आपसे पता है थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जा सकता है कि प्रसारण क्या होता है या ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। तब आपको बताना है कि एक ट्रांसमीटर अनेक रिसीवरों के बीच जो संपन्न होती है प्रक्रिया संचार की, उसे आप क्या कहते हैं, प्रसारण प्रक्रिया। इसके उदाहरण है रेडियो और टेलीविजन। रेडियो और टेलीविजन संचार, टेलीविजन में भी वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से अपनी सिग्नल या एक जगह से मूवी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और वो मूवी या सिग्नल क्या होती है, हर जगह चली जाती है। ऐसा होता है नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, आपके प्रकार होते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच, जैसे आपके मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सारा आपके संचार के प्रकार। इसके बाद बात करते हैं संचार की प्रक्रिया। इसको आपने ऑलरेडी एक लेक्चर में समझ लिया था, फिर भी हमने इस टॉपिक में और जाना कि भाई क्या चीजें इसमें होती है। आप बेसिकली ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में चीजें समझ गए। अब यहां देखने की क्या होती है बाकी चीजें। देखिए आपको एक सेंडर होता है जिसको आप श्रोता या प्रेषक कहते हैं, और जो भी आपका मैसेज है, जो भी आपका सिग्नल है, वो कहां जाता है, अभिग्राही, प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर तक। तो अभिग्राही, प्राप्तकर्ता या रिसीवर, ये दोनों के बीच में जो भी मैसेज जा रहा है और जो प्रोसेस हो रही है संचार की, वो प्रोसेस कुछ फॉर्म में हुई थी। हमने देखा कि शोर यहां पे रहता है, शोर को कैंसिल कौन करता है, आपने देखा था ना, रिसीवर सिग्नल को अडॉप्ट करेगा और नॉइस को कैंसिलेशन का काम कर रहा होता है। इसके साथ ही साथ ये जो मैसेज पूरा फॉरवर्ड होता है किसी माध्यम में जाता है, और वो माध्यम क्या होता है, चैनल। आपने देखा कि भाई दो तरह के चैनल थे, तार और तार रहित। उसमें कोई मैसेज पहले कोडेड फॉर्म में जाएगा और बाद में क्या होगा, उसी मैसेज को डिकोड कर लिया जाता। फिर बाद में आपकी प्रोसेस जो थी पूरी कब हो जाएगी, जब वहां से कोई फीडबैक या फिर प्रत्युत्तर मिल जाता है। तो इस तरह से संचार आपको समझ में आ गया था। संचार में मोड जो होते हैं वो कौन कौन से थे, कि भाई चैनल कैसे लगते हैं। आपके वर्बल रूप में भी संचार होता है चैनल, और आपके नॉन वर्बल भी, है ना। ये कैसे, जब आप नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसी बीच में, उसी को आपको समझना है संचार के प्रोसेस में भी किस तरह से ये चीजें चल रही होती हैं। अब बात करते हैं संचार की विधियों की। देखो संचार के प्रकार आपने देखे, संचार की विधियां कैसी होती है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संचार की विधियों में क्या क्या आप करते हो, किस तरह से आप वाणी को बोलते हो। सबसे होता है फॉर्म सिंपल वाला, कि सिंपलेक्स मैनर में। सिंपलेक्स मैनर का मतलब क्या होता है कि इसमें डेटा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जो डेटा का प्रवाह होगा वो एक ही दिशा में होगा। या तो आप मैसेज कर रहे हो, या आप क्या वॉइस मैसेज कर रहे हो, या फिर आपने कुछ भी जो चीजें आपको फॉरवर्ड करनी है, जिस तरह का भी जाएगा, तो इस पॉइंट से हमेशा क्या होगा, इस पॉइंट में जाएगा। मतलब सेंडर हमेशा ये रहेंगे और रिसीवर ये रहेंगे, या तो सेंडर वो बन जाएंगे, रिसीवर ये बन जाएंगे। एक ही दिशा में क्या होगा, आपका जो सिग्नल होगा वो संचार।
एक ही दिशा में आपका सिग्नल क्या करेगा, गमन करेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम फुल ड्यूप्लेक्स की। तो फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होगा कि दोनों दिशाओं में आपका संचार होने वाला है। फुल ड्यूप्लेक्स को कहते हैं, जिसमें देखिए ये सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। लाइक ये भी रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन में जब बातें करते हो, आप मोबाइल फोन में बात कर रहे होते हैं अपने दोस्त के साथ, तो आपने जो बात खत्म नहीं भी की होती तो दूसरा अगर उसका प्रत्युत्तर बीच में दे दे, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। दोनों तरफ से लाइनें क्या होती है, खुली हुई है। बोलते हैं ना लाइनें खुली हुई है। जो आप लोग कहते हो कि भाई इस तरफ से आप बात कर रहे हो, उधर से भी बात कर रहे हैं, मतलब प्रत्युत्तर दोनों तरफ से चल रहा है। तो जो कम्युनिकेशन दोनों मोड से होगा उसको कहते हैं आप फुल ड्यूप्लेक्स। उसके बाद बात करते हैं सिंप्लेक्स की, हाफ डुप्लेक्स की। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, जब डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन कैसे होगा, दोनों दिशाओं में होने के साथ साथ एक बार में एक ही व्यक्ति बोल सकता है, उसको आप क्या कह देते हो, हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होगा कि यहाँ का जो सेंडर है अगर ये डेटा को सेंड कर रहा है, तो इनके द्वारा अगर डेटा सेंड किया जा रहा है तो इनके द्वारा रिसीविंग का काम होगा ओनली। लेकिन जब ये सेंड कर रहे होंगे डेटा, तो ये क्या करेंगे, ओनली रिसीविंग। इसको ही आप क्या कह देते हो, हाफ ड्यूप्लेक्स। इनको बता देता हूं मैं एक बार जल्दी से और इनके एग्जांपल्स में। देखिए आपने देखा संचार की विधियां जिसमें सिंप्लेक्स मैनर। सिंप्लेक्स का मतलब होता है डेटा का प्रवाह केवल एक दिशी होगा, एक सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा, या फिर ये सेंडर होगा या रिसीवर होगा, लेकिन एक ही बार प्रोसेस होगी, एक ही तरह की। इसको आप कहते हो सिंप्लेक्स मैनर। जैसे आपने देखा रेडियो और टीवी, आप जब रेडियो सुनते हो, मोदी जी वहां मन की बात कर रहे हैं, आपको कोई बात पसंद नहीं आई, तो ऐसा थोड़ी कि आप बोलोगे मोदी जी का मुंह दबा दोगे, यहीं से चिल्ला के बोल दोगे कि नहीं मोदी जी आपको बात ऐसे नहीं करना चाहिए, कि बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा तो नहीं होता। जब आपकी टेलीविजन चल रहा है, एकता कपूर के जो सीरियल चलते हैं उसमें क्या बोलते हैं, आपकी स्टार उत्सव वाले वो हीरोइन बार बार मरते जाती है, एक ही जो सीरियल होता है उसमें 10 बार मरती है। आप लोग रो रहे हो घर पे बैठ के, आपके रोने से क्या फर्क पड़ जाएगा, आप रो रहे हो और वहां टीवी में देख रहे हो। भाई वो जो मोड चल रहा है आपको सिंप्लेक्स मैनर में, आपके रोने धोने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सीधा सीधा क्या होगा, संचार चैनल में आगे आते जाएगा। मतलब एक ही वे कम्युनिकेशन है, उनको नहीं पता कि आपके रोने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, इवन दो वो पिक्चर वालों को भी। नेक्स्ट फुल ड्यूप्लेक्स में आपने क्या देखा कि सबसे अच्छा जो माध्यम है, जो आप मोबाइल फोन पे बात करते हो, इसको फुल ड्यूप्लेक्स बोलते हो। आप इधर से भी बोल रहे हो उधर से भी, मोबाइल फोन में भी जब आप क्या करते हो, ऑडियो कॉल करते हो तब भी, जब आप वीसी कर रहे होते हो वॉइस कॉलिंग, तब भी आपके पास क्या ऑप्शंस आते हैं कि आप सामने देख भी रहे होते हो और प्रत्युत्तर भी दे रहे होते हो। तो ये दोनों मोड आपके क्या हो जाएंगे, आपके फुल ड्यूप्लेक्स में। इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में आते हैं कि भाई जो मोबाइल फोन में बात करना क्या है, कौन सी प्रक्रिया है संचार की, तो आपको वहां आंसर आएंगे, तीनों ऑप्शन दिए रहेंगे, सिंप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स या ड्यूप्लेक्स। आपको आंसर देना है फुल ड्यूप्लेक्स। फिर बात करते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, तो हाफ ड्यूप्लेक्स में आपने देखा था कि इसमें डेटा का प्रवाह दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन हम डेटा को क्या करेंगे, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा। सिंपल सा है कि इसमें आपके और आपके पिताजी की कम्युनिकेशन को आप समझ सकते हैं। जब तक पिताजी आपके बोल रहे होते हैं आपको चुपचाप सुनना है, और जब उनकी बात खत्म हो जाएगी तो आपके पिताजी ने जो बात की है उसका प्रत्युत्तर कब दोगे आप, उनकी बात पूरी खत्म होने के बाद। इस नोट पे पिताजी की बात खत्म हुई, फिर आपने बोलना चालू किया कि पापा मैंने गलती नहीं किया था, वो तो मुझसे गलती से टूट गया, तो यहां से फिर आप प्रतिक्रिया दोगे, है ना। तो ये काम यहाँ पे होता है। तो दोनों मैनर में इस तरह की जो कम्युनिकेशन चलती है, इनको ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स के रूप में आप जानते हो। इसका एग्जांपल होता है वॉकी टॉकी। आपने वॉकी टॉकी देखा है, जो मतलब हमारे पुलिसमैन होते हैं, पुलिसमैन के पास वॉकी टॉकी होता है। वो लोग क्या करते हैं, उधर से जब मैसेज आता है तो वो लोग बाद में जब पूरा मैसेज आ जाए उसके बाद बोलते हैं ओके कॉपी सर, ठीक है, लास्ट में कहते हैं ओके टैंगो चार्ली कॉपी एंड सो ऑन। जो भी उनको कहना होता है पूरा मैसेज कंप्लीट होने के बाद, उससे पहले यहाँ कितनी भी कम्युनिकेशन चले उनको कोई सुनाई नहीं आने वाला। होता है ना, आप लोग देखते हो इतनी भीड़ भाड़ में भी जो पुलिसमैन होते हैं उनका वॉकी टॉकी ऑन रहता है, वो लोग नहीं बात करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि उनको बाहर वाले की बात सुनाई नहीं आ रही, लेकिन जब वो जैसे ही ऑन करते हैं अपना ट्रांसमीटर और फिर बोलते हैं, तो उससे मैसेज क्या होता है, पास ऑन हो जाता है। तो ये तीनों विधियां इसकी थी। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो संचार प्रणाली है, उसमें प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी उपयोग होने वाली। आपको सिग्नल का यूज होने वाला है। आपने सिग्नल अभी पढ़ लिया था पहले भी एक बार कि सिग्नल क्या होते हैं। देखिए सिग्नल का मतलब जिसमें आपका डेटा ट्रांसमिट होगा, जिसमें आपका डेटा क्या होगा, संचार के पास जाएगा। ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है वो आपके डेटा में होती है, और सिग्नल के माध्यम से। सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। इसमें आपको देखना है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को देख लेते हैं। देखिए विद्युत रूप में या इलेक्ट्रिक फॉर्म में बदली गई सूचनाओं को जो प्रेषण के लिए उपयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिग्नल। जो भी चीजें आपने बोली, आपने क्या किया, उसको विद्युत फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हमने चेंज करना है तो वो कैसे होगा, सिग्नल के माध्यम से होगा ना कुछ। आप लोग अपना गाना रिकॉर्ड करते हो, गाना रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपने पहले मोबाइल फोन रखा, आपने कुछ बोला, आपने जैसे ही बोला वो चीजें क्या हुई, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में वहां पे रिकॉर्ड हो जाती है।
तो यहाँ पे सूचनाओं को क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक फॉर्म में बदल देते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार में निम्नलिखित सिग्नल है उनको दो भागों में बांटा गया फर्दर। कौन कौन से भाग है? एनालॉग और दूसरा आपका क्या है? डिजिटल। ठीक है, दो आपके क्या हो जाते हैं संचार चैनल के। अब देखिए एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। एनालॉग सिग्नल वोल्टेज या धारा के सतत परिवर्तन, मतलब कंटिन्यूस जो वेरिएशन आता है वोल्टेज और धारा। वोल्टेज का मतलब क्या होता है आपका, जो वोल्टेज अप एंड डाउन होता है विभवांतर वोल्टेज, और धारा, धारा मतलब जो करंट आपके यहां फ्लो होती है, उनके सतत परिवर्तन होते हैं। अनिवार्यता समय के एकल मान फलन, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। समय के एकल मान फलन मतलब कि सिंगल वैल्यू फंक्शन, अर्थात एक निश्चित समय पे इनका मान निश्चित होता है, एक टाइम पे इनका मान एक निश्चित होता है। ये फिजिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा आपको फिजिक्स में ज्यादा ध्यान दिया होगा आपने इसमें कि सिग्नल कैसे काम करता है किस तरह से। तो यहां पे क्या होगा कि एक निश्चित समय पे इनका मान एक निश्चित हो जाता है। एनालॉग सिग्नल को समझने के लिए हम माइक्रोफोन को यूज करते हैं कि माइक्रोफोन कैसे काम करता है, या फिर आप रेडियो भी बोल सकते हो या माइक, है ना। तो माइक क्या करते हैं आपके, जब हम माइक्रोफोन के समक्ष ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जब आपने माइक्रोफोन के समक्ष क्या बोला, ध्वनि को उत्पन्न किया, तो उसमें यहां क्या होता है कि डायफ्राम से टकराती है ध्वनि, ध्वनि डायफ्राम से टकराती है, एक युक्ति होती है डायफ्राम, उससे टकराती है, और डायफ्राम से संबंधित जो विद्युत चुंबकीय आपकी कुंडलियां होती, कॉइल, आपने कॉइल देखी, विद्युत चुंबकीय युक्तियां उसमें लगी होती। देखो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, रेडियो वगैरह, जब खराब हो जाए उसको पत्थर मार के तोड़ लेना है। उसको तोड़ने के बाद आपको अंदर क्या मिलता है, मैग्नेट मिलता है। उसको खेलते थे ना अपन लोग, तो जो मैग्नेट मिलता है वो काम करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो कुंडली होती है कॉइल में विद्युत धारा या वोल्टेज उत्पन्न होती है, और उत्पन्न विद्युत धारा या वोल्टेज ध्वनि को ही हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, एनालॉग। सिंपल सी बात समझ में आई। आपने जो बोला माइक में, आपकी जो बात थी उसको ट्रांसमिट किया गया, और ये ट्रांसमिटेड वॉइस को क्या बोल दिया है, एनालॉग सिग्नल हो गया। आपको बाकी चीजें को यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि भाई किस तरह से डायफ्राम काम कर रहा है, किस तरह से माइक पे प्रोसेस हो रही, किस तरह से आपने बोला है। एनालॉग सिग्नल बड़े सिंपल होते हैं, जैसे आपने मशीनों को बना दिया, मतलब आपने मशीन में जो बात कही वो आपके एनालॉग सिग्नल में आ गया। देन आफ्टर आपका डिजिटल सिग्नल क्या होता है। देखिए डिजिटल सिग्नल वे सिग्नल होते हैं चरणबद्ध, मतलब स्टेप वाइज। ये क्या होते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं प्रॉपर तरीके से, और अलग डिस्क्रीट मैनर में प्राप्त होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल। ये बाइनरी के फॉर्म में होते हैं, 0 एंड 1 के फॉर्म में। आपने देखा ना, 0 1 0 1 0 0, इस तरह के सिग्नल जो आपने देखे, इन सिग्नलों को क्या कहते हैं आप, बाइनरी और डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक में विवर्तित, जो विस्तृत रूप से उपयोग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी में आप पूरा सिग्नल पढ़ोगे, जब आईसीटी हो जाएगा तो उसके बाद आपके यूनिट में एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिकी। उस इलेक्ट्रॉनिकी में आपको जो पढ़ना है ना, वो इन्हीं के बीच में, कि नोट कैसे काम करते हैं, आपको 0 1 स्विच ऑन एंड ऑफ, वो सारा कुछ इससे संबंधित होता है। तो यहाँ इसकी बेसिक आउटलाइन है वो आपको देखिए। यहाँ पे क्या होता है, विस्तृत रूप से उपयोग होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसी भी सिग्नल के केवल दो स्तर होते हैं, या तो ऑन या ऑफ, दो स्तर होते हैं। 0 और 1 से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। 0 का मतलब होता है निम्न वोल्टेज, लो वोल्टेज 0, या लो करंट 0। ठीक है, उसके बाद 1, 1 को क्या बोल देते हैं, हाई वोल्टेज या हाई करंट। इस फॉर्म में आप प्रदर्शित करते हो। आपने देखा था ना, जब कंप्यूटर में हमने बाइनरी वगैरह डिजिट्स पढ़ रहे थे, तो 0 और 1 का मतलब क्या होता था, 0 का मतलब होता था ऑफ, 1 का मतलब होता था ऑन, है ना। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे उच्च विभव की प्राप्ति होती थी 1 में, और 0 में निम्न विभव की प्राप्ति होती थी, या निम्न करंट की। करंट फ्लो कैसे होता है वो चीजें भी आपका कौन बता देगा, इससे संबंधित है 0 एंड 1। डिजिटल सिग्नल को समझने हेतु किसी भी डिजिटल डिवाइस, देखिए जैसे आपकी डिजिटल घड़ी, आप लोग जो वेयर करते हो, डिजिटल वॉच, डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, जो आपकी गाड़ियों में लगा रहता है स्पीडोमीटर, स्पीड कैलकुलेशन करने के लिए हमने देखा है स्पीडोमीटर। उसके अलावा आपका कंप्यूटर आदि को हम समझ सकते हैं कि भाई किस तरह से ये काम करता है डिजिटल सिग्नल। जो डिवाइस है, इसके भीतर लॉजिक गेट्स के बने होते हैं सर्किट। लॉजिक गेट कौन से, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाना। देखो इलेक्ट्रॉनिक में आपने कुछ इस तरह की चीजें पढ़ी होगी जब 12th क्लास में आप थे। इसको क्या कहते हैं, क्या होते हैं ये, नॉट गेट, नैन गेट, है ना। ये सारी चीजें पढ़े थे। इसको मेनली क्या बोलते हैं हम लोग, गेट्स बोलते हैं ना हम। हाँ, नॉट गेट तो है, गेट आपके कुछ अलग भी बनते हैं, फिर अलग अलग टाइप के आप गेट बनाते हो ना, वो सारी चीजें। तो ये सब में क्या होता है, ऑन एंड ऑफ की कंसेप्ट यहाँ पे लगते हैं। जब किसी भी परिपथ को चलाने के लिए हम पूरा परिपथ कंप्लीट करते हैं,
उसको सर्किट कहते हैं ना। जो सर्किट के पूरे नोड्स अगर प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है तभी तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, होती नहीं होती। वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे अभी विस्तार से हर चीज। तो ये इस तरह के जो काम होते हैं आपके, ये क्या करते हैं, शो करते हैं कि हमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे करना है, कैसे हमारा सिग्नल शो होगा। बट यहाँ वापस आ जाइए आप, देखो इन डिवाइसों के अंदर, ये अंदर की बात है इलेक्ट्रॉनिक्स में, भीतर लॉजिक गेट्स बने होते हैं और इनको लॉजिक गेट्स कहते हैं। जो नैन गेट होते हैं, नॉर गेट्स होते हैं आपके, और नॉट गेट्स होते हैं। जैसे ही हम कैलकुलेटर पर कोई नंबर दबाते हैं, आपने कैलकुलेटर पर कोई नंबर प्रेस किया, नंबर प्रेस करते ही क्या होता है, लॉजिक गेट्स उसे 0 या 1 के संयोजन में बदल देता है। 0 या 1 के संयोजन में कैसे, मैंने आपको समझाया था कंप्यूटर में भी, कि जब भी कोई चीज पढ़ता है कंप्यूटर तो उसको क्या आता है, सिर्फ 0 और 1। वो दो ही लैंग्वेज को समझता है, उसको नहीं पता कि आपका अल्फाबेट्स क्या है, बाकी चीजें क्या है। 0 और 1 के फॉर्म में क्या किया, उनकी कोडिंग में ये संयोजित हो जाते हैं कैलकुलेटर में भी। और कैलकुलेटर क्या है आपका, एक टाइप का कंप्यूटर है। डिजिटल वॉच भी आपके कंप्यूटर का काम है ना। और गणना के पूरा होने पर हम उसे पुनः क्या करते हैं, एलसीडी और एलईडी स्क्रीन पर दाशमिक पद्धति, मतलब दशमलव डेसिमल नंबर में परिवर्तित करके यहाँ पे प्रदर्शित कर देते हैं। दाशमिक पद्धति का मतलब जो 0 से लेके आपके 9 तक की डिजिट्स होती है, उन डिजिट्स के फॉर्म में हम वापस से परिवर्तित कर देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, ये डिजिटलाइजेशन कहलाती है। इसी में डिजिटल सिग्नल में ये सारी चीजें हो रही होती है। अब 0 और 1 के संयोजन से ही डिजिटल सिग्नल बनते हैं। जो आपके डिजिटल सिग्नल बनते हैं वो 0 और 1 के संयोजन से बनते हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये आपके डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल आपको समझ में आ गया, जो ध्वनि संकेतों को क्या कर रहे हैं, विद्युतीय संकेतों में परिवर्तित कर दे रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है ना। इसके बाद मॉड्यूलेशन, हम यहां तक का टॉपिक जो है इसको एक बार देख लेते हैं कि पूरा आज की क्लास में आपने किया क्या क्या। देखिए आपने सबसे पहले आज की क्लास में ये देखा कि नेटवर्किंग का आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, और वो टॉपिक क्या था, आपके स्विचिंग, है ना। स्विचिंग मेथड्स देखनी थी आपको। स्विचिंग मेथड में आपने 3 चीजें देखे। सब लोग ध्यान से इसको बस देख लो, कंप्लीट कर लो, चीजें आपको बहुत आसानी से बन जाएगी, है ना। जिसमें आपने देखा था सर्किट स्विचिंग क्या होती है। सबसे पहले सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, 3 फॉर्म में ही आपका जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट होता है। और डेटा को ट्रांसमिट होने में नेटवर्किंग में ये स्विचिंग का बहुत ज्यादा उपयोग होता था। पहला जो आपका मेथड था पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में आपने ये समझा था कि भाई अगर हमें कोई डेटा है उसको पहले हम तोड़ लेंगे पैकेट्स के फॉर्म में, और उन पैकेट के फॉर्म में तोड़कर जो उसका सबसे यूजुअल पाथ होगा उस पाथ के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको डेटा को ट्रांसमिट करते थे। जैसे आपके पास ये 2 पाथ थे, आधा डेटा हमने यहां से सेंड कर दिया, आधा यहां से सेंड कर दिया, इनके हिसाब से पहुंचा दिया, रोड पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं आया, ना ही हमारी जो पूरी सर्किट थी उसमें कहीं ना कहीं कोई भार नहीं पड़ा, इसको आप बोल सकते हो। तो भार नहीं पड़ा, आपका डेटा लास्ट में गया जो आपका रिसीविंग ट्रांसमीटर था इसमें आके, और इस टर्मिनल में वो फिर से मैसेज क्या हुआ, कलेक्ट हुआ, रीअरेंज हुआ, जैसा यहाँ पे अरेंज मैनर में था वहां पे अरेंज हुआ, और अरेंज मैनर में होके क्या हुआ, डेस्टिनेशन कंप्यूटर को आपको शो हो गया था। ये पद्धति जो थी इसको कहते थे आप पैकेट स्विचिंग। सेकंड जो आपकी पद्धति होती है या फिर मेथड होती है वो होती है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में आपको सबसे पास का पाथ देखना था, या फिर सबसे सुटेबल पाथ, इसको पास का पाथ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सबसे सुटेबल पाथ क्या होगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या नेटवर्क को स्टेबल करने के लिए। तो आपके पास देखा कि भाई इस तरह से ये पाथ आपका बना, यहां से आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा था और यहां डेस्टिनेशन पे जा रहा था। उन्होंने सिंपल से फॉर्म में यहां से डेटा को क्या किया, बारी बारी से ट्रांसमिट कर दिया। तो ये आपकी जो मेथड होती है इसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट आपका आता था जो आपके मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या होती है, देखिए मैसेज स्विचिंग में जब आपने मेल जो करते हो आप ईमेल, आप उसको देख सकते हैं ऐसा मैसेज स्विचिंग के फॉर्म में। आपने मेल कर दिया पहला डेटा, बीच में जो प्रोसेस हुई है 2 प्रकार की प्रोसेस होती है, कि ये जो प्रोसेस होती है इसमें स्टोरेज किया जाता है, मैसेज को स्टोर किया जाएगा, और दूसरा काम किया जाएगा मैसेज को फॉरवर्ड किया जाएगा। मैसेज यहाँ पे स्टोर हुआ और मैसेज को क्या किया गया, हमारे ईमेल सर्वर और मेन फ्रेम जो कंप्यूटर थे इनसे भी पद्धतियों में उपयोग किया जा सकता था कि भाई किस तरह से ये स्टोर होगा, किस तरह स्टोर कहां होगा, आपके सर्वर में, स्टोर सर्वर में होगा ना, और बाकी पद्धतियों के माध्यम से क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड किया जाएगा। तो पहले स्टोर हो गया और देन फॉरवर्ड हो गया। ये मेथड अपनाई जाती है आपके मैसेज स्विचिंग में। उसके बाद आपने क्या देखा था भाई, क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं नेटवर्किंग के, वो आपका वहीं कंप्लीट हो। कम्युनिकेशन आपने पढ़ा कि संचार क्या होता है, तो संचार आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब 2 व्यक्तियों के बीच, 2 माध्यमों के बीच, 2 वस्तुओं के बीच या 2 युक्तियों के बीच जो हम वार्तालाप करते हैं, जो चीजों का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का, डेटा का, वो सब आपका संचार था। संचार की यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजी देखी।
सबसे पहले देखा कि संचार के अवयव क्या होते हैं। तो 3 अवयव आपको समझ में आए, ट्रांसमीटर, उसके बाद आपका चैनल और तीसरा आपका क्या था, रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या होता था, जो व्यक्ति आपके सिग्नल को पहुंचाता था, और सिग्नल को पहुंचाने के लिए ये क्या काम करते थे। अगर हम यहाँ पे टेक्निकल बात करें तो ट्रांसमीटर में एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है, जो आपके सिग्नल को क्या करता है, विद्युत चुंबकीय सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता था। आपके सिग्नल के, आपके द्वारा जो भी मैसेज टाइप किया गया है या जो भी चीजें आपने बोली गई है उन सभी को, और ट्रांसमिट करने के बाद वो सिग्नल के माध्यम से, मतलब ये चैनल के माध्यम से क्या करेगा, रिसीवर तक वो चीजों को सेंड कर देगा। और ये रिसीवर क्या करते हैं, इन्हीं माध्यम का उपयोग करके उन सिग्नलों को वापस से अडॉप्ट करते हैं अपनी युक्ति में, और उसमें फिर कन्वर्जन कर दिया जाता है और आपको वो चीजें रिसीव हो जाती उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो पहुंचाया गया था। आई बात समझ में। तो ये प्रोसेस होती है आपकी क्या, संचार की। इसके बाद सबसे पहला जो प्रोसेस था आपका संचार चैनल का, कि चैनल क्या होते हैं। चैनल आपको पता है कि जब भी हमने कम्युनिकेशन स्टेबल किया है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो हमें दो ही युक्तियां लगती थी क्या, या तो वायर्ड कनेक्शन होगा या वायरलेस कनेक्शन। तो वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन अभी आप संचार में ही पढ़ोगे कि वायर्ड कनेक्शन हम कैसे बनाते हैं, कौन कौन से तारों का प्रयोग करते हैं। वायरलेस कनेक्शन में आप देखेंगे कि किस तरह से आप वाईफाई बनाते हो, लाईफाई बनाते हो, किस तरह से आप क्या करते हो, ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करते हो, और अन्य युक्तियां जो वायरलेस कनेक्शन के लिए काम आती है, उनको आप अलग से पढ़ोगे। बट यहाँ संचार की एक बेसिक या मूलभूत कंसेप्ट को हम जाने तो संचार चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों मैनर में। अब आपने जब संचार बना लिया, उसके बाद ट्रांसमीटर क्या काम करता है। ट्रांसमीटर ने एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, वो क्या करेगा, आपका जो संदेश सिग्नल होता है, मुख्य संदेश सिग्नल, उसको संप्रेषित करने का काम करेगा। उसको पहले परिवर्तित करेगा जो डिजायर्ड सिग्नल होगा उसमें, और उसके बाद उसको संप्रेषित कर देगा, मतलब कम्युनिकेट कर देगा। यहां देखिए, सूचना अगर आपको कैसे प्राप्त हो रही है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो ट्रांसमीटर पहले उस सूचना को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, होता है ना। जैसे आपने वॉइस टाइपिंग की मैसेज में भी, तो आपने पहले बोला और उस सिग्नल को क्या कर दिया, वहां पे टाइप कर दिया गया मोबाइल फोन में, तो वो कैसे किया गया, थ्रू दी ट्रांसमीटर एक तरह से। फिर जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, ध्वनि को जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, इसी में ट्रांसड्यूसर होते हैं ट्रांसमीटर में, ये ट्रांसड्यूसर की सहायता से क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इनको कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम इनको संप्रेषित करते हैं। ये इतना काम करता है आपका ट्रांसमीटर। फिर आपने पढ़ा था रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, जो ट्रांसमिटेड फॉर्म में सारी चीजें जो आई है चैनल के माध्यम से, यहाँ पे रिसीवर रिसीव करता है, और उसको रिसीव करने के बाद जितना नॉइस कैंसिलेशन हो सकता था वो नॉइस कैंसिलेशन करता है, और आपको सारा डेटा क्या हो जाता है, मिल जाता है, या फिर आपको ध्वनि प्राप्त हो जाती है। फिर आपने इसकी प्रक्रिया को जाना कि किस तरह की प्रक्रिया होती है। संचार के प्रकार जाने। संचार के दो प्रकार थे मूलभूत रूप से, पॉइंट टू पॉइंट संचार, जिनको हमने क्या देखा कि आपके मोबाइल फोन में होता है। पॉइंट टू पॉइंट संचार, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से सीधे बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से सीधे बात कर रहा है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। फिर हमने देखा था क्या, ब्रॉडकास्टिंग या प्रसारण। प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, एक स्थान विशेष से कोई चीज को प्रसारित की जाती है जिसको बहुत सारे लोग देख सकते हैं। लाइक अपनी क्लास, यूट्यूब पे क्लास को डाला जाता है ना, और यूट्यूब को क्लास जैसे ही डाला जाता है तो जरूरी नहीं कि इसको सिर्फ 5 बच्चे 10 बच्चे देखें, इसको हजारों बच्चे देख सकते हैं, या जितने भी मैक्सिमम लोग हो सकते हैं वो इसको देख सकते हैं। ये एक तरह का क्या हो गया, ब्रॉडकास्टिंग। आपके टेलीविजन में जो संचार होता है, रेडियो में जो संचार होता है, वो क्या था आपका, ब्रॉडकास्टिंग, है ना। अलग अलग माध्यमों में करता है। जैसे आपका रेडियो का है, तो रेडियो संचार के लिए आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वगैरह का काम करते हो, और जो आपका टेलीविजन संचार है इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन का आप काम करते हो, और उस तरह से ब्रॉडकास्टिंग चलते रहती है। ठीक है, सेल्युलर कम्युनिकेशन आप कहां अपनाते हो, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। फिर संचार की प्रक्रिया में आपने देखा था कि एक व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, स्रोत होता है या प्रेषक, और जो व्यक्ति जिसको मैसेज जाना होता है उसको अभिग्राही बोलते हैं। इस बीच में चैनल आता है, और चैनल में दो प्रक्रिया और चलती थी आपके, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को आप समझ चुके हो, जो भी मैसेज या डेटा आप फॉरवर्ड करते हो उस मैसेज या डेटा को पहले कोडेड कर दिया जाता है, इसको इनकोडिंग या फिर एनक्रिप्शन कहते हैं। फिर जब हमारे पास रिसीवर होता है, उसको मैसेज प्राप्त करना होता है, तो उससे पहले उसी मैसेज को डिकोड कर दिया जाता है। इस बीच में जो प्रक्रिया होती है, इस बीच की पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी वो मैसेज को पढ़ा नहीं जाता। जब बाद में इसका फीडबैक प्राप्त होता है तो संचार की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट, आपने संचार की प्रक्रिया के और माध्यम देखे थे कि किस तरह की प्रक्रिया होती है सामान्य जीवन में। सामान्य जीवन में आपने देखा था कि हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, स्किल, परसेप्शन, बहुत सारी चीजों को कन्वे करते हैं। लेकिन किस तरह से कन्वे होते हैं, वर्बल फॉर्म में, नॉन वर्बल फॉर्म में। वर्बल का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, आमने सामने नहीं, दूर बैठे हुए, है ना, संचार के माध्यम। फिर आपने देखा संचार की विधियां। संचार की विधियां कौन कौन सी थी, सिंप्लेक्स मेथड, फुल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स मेथड में क्या था, एक व्यक्ति सेंडर होगा, दूसरा व्यक्ति रिसीवर होगा, बस इतनी सी आपकी होती है सिंप्लेक्स। इसका मतलब यहां से कोई चीज हम पहुंचाएंगे वो सीधा रिसीवर अडॉप्ट करेगा। फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगी, सेंडर और रिसीवर, रिसीवर और सेंडर दोनों आपस में बात कर सकते हैं एक ही समय में।
तो उसको आप क्या कह देते हो, फुल डुप्लेक्स, जैसे आपके मोबाइल फोन में टेक्नोलॉजी होती है। फिर हाफ डुप्लेक्स की हम बात करते हैं, इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों बात कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार सिग्नल प्राप्त होगा। मतलब सिग्नल जो पहुंचाया जाएगा वो केवल एक बार, जब ये सेंडर होंगे तो ये केवल रिसीवर होंगे, और ये जब सेंडर होंगे तो ये केवल रिसीवर होंगे, जैसे आपका वॉकी टॉकी होता है। ठीक है, उसमें ये चीजें होती है। इन मेथड को आपने देखा, फिर आपने सिग्नल देखा था कि संचार में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सिग्नल। किसी भी जो आपके ध्वनि मैसेज, आपके डेटा किसी को भी संचारित करने के लिए आपको सिग्नल की जरूरत होती है। आपने देखा ना, आपके मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं मिलता तो आप कट जाते हो, सबसे बाकी की दुनिया से कट जाते हैं ना, कि भाई अलग हो गए, सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा। कोई टनल में आपकी ट्रेन जा रही है, उस टनल में संचार नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन चैनल से आप बाहर हो चुके हैं। तो सिग्नल में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि दो प्रकार के सिग्नल यहां देखेंगे हम, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। जिसमें आपने एनालॉग सिग्नल को पढ़ा था। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, वोल्टेज धारा या विद्युत धारा को क्या करते हैं, ये परिवर्तित करने का काम कर देते हैं। कैसे परिवर्तित करते हैं वो आपने सिंपल सा जान लिया था कि भाई सिंपल सी विद्युत चुंबकीय कुंडली द्वारा विद्युत धारा या वोल्टेज के माध्यम से जो वॉइस होती है उसको परिवर्तित कर देते हैं। फिर डिजिटल सिग्नल आपने देखा कि डिजिटल सिग्नल क्या करते हैं, डिवाइस के अंदर कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं, और ये लॉजिक गेट्स क्या करेंगे, आपके सिग्नल को 0 और 1 के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। इसी को आप क्या कह देते हो, डिजिटल सिग्नल, है ना। इसके एप्लीकेशन को हम देखेंगे कल की क्लास में आगे की, किस तरह से डिजिटल सिग्नल वर्क करता है, किस तरह से आपका एनालॉग सिग्नल वर्क करता है। आपकी बेतार और तार प्रणाली, ये दोनों को हम कल की क्लास में बहुत विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से काम करती है वाईफाई, लाईफाई, है ना। कोएक्सियल वायर क्या काम करते हैं, ऑप्टिक्स क्या काम करते हैं, ऑप्टिकल वायर्स क्या काम करते हैं, ये सारे इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आप लगाते चले, ताकि आपको टॉपिक समझ में आते जाएगा कि यार किस तरह से हम टॉपिक को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से आप टॉपिक जो है उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वो दोनों चीजें भी आपको साथ साथ में देखते हुए चले। थैंक यू सो मच।